वेलकम दोस्तों। हमारे अभी एक एडवांस ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर कोर्स चल रहा है एंड उसके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एडवांस ट्रेडिंग सेटअप 2 करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। काइंडली आप उसको देखिए, क्योंकि कोई भी कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर कुछ भी करने जाते हैं तो ब्रेथ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है एंड मैंने ब्रेथ एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप ब्रेथ एनालिसिस वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं तो अभी आप फर्स्ट स्ट्रेटेजी में आ सकते हैं, जिस स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरी चीज़ है, उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा। एंड अनदर थिंग, ब्रेथ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टाइम पे मैं बैक टेस्ट के टाइम पे दिखाऊंगा कि बहुत सारे मंथ में लॉसेस होता है एंड उस लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए ब्रेथ एनालिसिस कितनी ज़रूरी है। अगर आप उस मंथ में ब्रेथ एनालिसिस करेंगे आपका लॉसेस मिनिमाइज हो जाएगा, या फिर आप उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेंगे तो आपका आरओआई और इंक्रीज होगा, एज वेल एज आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कैश में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग साइड में जाएंगे। लॉन्ग साइड में जाना है तो आपको मार्केट का मूड सेंटिमेंट समझना बहुत जरूरी है। सो ब्रेथ एनालिसिस वीडियो बहुत अच्छा से देखिए, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए और उसको बहुत अच्छा से समझने के लिए कोशिश करिए। नेक्स्ट, वीकली कैंडल बेसिस पे स्ट्रेटेजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं इसको डिस्कस करने से पहले ये एक सिंपल सा बैक टेस्ट रिजल्ट है, जहाँ पे मैंने 2022 से 2026 जो करंट ईयर है वहां तक मैंने बैक टेस्ट करने के लिए कोशिश किया। एंड यहाँ पे मैंने सिंपल, देखिए बैक टेस्ट में हर एक चीज में फॉर्मूला नहीं लगा सकता। एंड अगर मैं चीजें सिंपल रखा हूँ और ज्यादा प्राइस एक्शन को अगर फॉलो भी नहीं करके जस्ट इसको अगर मैकेनिकल बनाया तो भी इसका रिटर्न आपका कितना आएगा आप खुद ही देख सकते हैं। इनिशियल कैपिटल 1 लाख के आसपास था एंड अब 4 साल में देख सकते हैं कि ये डबल हो चुका है। पीएनएल कितना है वो भी देख सकते हैं, सीएजआर 70.51%, जो म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड से ज्यादा भी होता है। एंड ये निफ्टी 100 में मैंने इसको एनालिसिस किया, निफ्टी 500 में मैंने उसका बैक टेस्ट नहीं किया। इस सीएजीआर को इजीली बढ़ा सकते, कहाँ पे बढ़ा सकते, बहुत सारे ईयर में देखिए ये सारे जो फेल है जहाँ पे नेगेटिव है, ये सारे मंथ अगर आप चाहे तो चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ब्रेथ एनालिसिस। अगर ये सारे मंथ में ब्रेथ एनालिसिस को फॉलो करके आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये सीएजीआर भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तो कम टू द स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। सो जैसे कि मैंने बताया, ये एकदम प्योर वीकली बेसिस पे स्ट्रेटेजी होगा, प्योर वीकली बेसिस पे। ओके, बी केयरफुल, प्योर वीकली बेसिस पे होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा आपको नॉइज़ फॉलो नहीं करना है। डेली टाइम फ्रेम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीकली पे फ्राइडे के दिन आओ, नॉट ओनली फ्राइडे, जब भी आपको एक्चुअली कैंडल स्टिक जो क्लोज होता है वो फ्राइडे बेसिस पे होता है, तो फ्राइडे 3:15 के आसपास भी कर सकते हैं या फिर मंडे फर्स्ट हाफ में भी कर सकते हैं। ठीक है। देखें यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। 2 मूविंग एवरेज क्या रहेगा, 20 SMA एंड 50 SMA, अगेन वीकली टाइम फ्रेम, नॉट डेली टाइम फ्रेम। तो हमारे जो प्राइस होगा वो नियर बाई 20 SMA के आसपास होना चाहिए, या फिर 20 SMA पे सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद शुड बी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जहां पे आपका 20 मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, 50 के ऊपर होना चाहिए। चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे क्या प्लॉट करना है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। सो याद रखिए, 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग चार्ट को एनालिसिस करेंगे। 50 SMA के ऊपर 20 SMA होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 50 SMA रहेगा। किस तरह से रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट टारगेट, देखिए मैं आपको वीकली बेसिस पे बोलूंगा, चाहे तो आप लोग नियर बाय रेजिस्टेंस को रख सकते हैं, बट मैं बोलूंगा बहुत सारे स्टॉक्स में इतना मतलब रैली आता है कि हम लोग मिस कर जाते हैं। तो यही रीजन है कि मैं आपको बोलूंगा कि आपका स्टॉप लॉस जो 50 SMA उसको फॉलो करिए, ट्रेल करते रहिए अनटिल अनलेस जब तक ना 50 को क्रॉस करके प्राइस नीचे आ जाए। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका आरओआई बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे स्टॉक्स आपको मल्टीबैगर भी बना सकता है। एंड एडीएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली बेसिस पे एडीएक्स आपका 24 के ऊपर होना चाहिए, 24 के ऊपर होना चाहिए। 14 पीरियड का आईडीएक्स है एंड 24 वैल्यू के ऊपर होना चाहिए, नॉट 25, 24।
कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा, उस चीज़ को फ़ॉलो करिए क्योंकि वही इनसाइट्स है, वही मैं काम करता हूँ, जिस पे मैं काम करता हूँ वही चीज़ बताऊँगा। थियोरेटिकली मैं आपको कुछ भी बताऊँ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कैपिटल क्यों 1 से 2% इनफ, उससे ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। की पॉइंट है देखिए, ट्रेंड फॉलोइंग हम हमेशा फॉलो करेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 के ऊपर 20 से में होना चाहिए, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट तो आपको करना ही है, इसके ऊपर में और डिटेल्स में वीडियो आएगा। प्रीवियस पार्ट में जो मैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्ट्रैटेजी एंड वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन है। एंड पुल बैक की वेट करिए। पुल बैक की वेट करेंगे तो आपका आरओआई और बढ़ जाएगा। जो बैक टेस्ट में किया गया है, वहाँ पे मैंने पुल बैक को काउंटर नहीं किया, फिर भी इतना अच्छा रिटर्न आया। सो इफ यू विल टेक पुल बैक के लिए अगर आप वेट करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो कंबाइंड एसएमए एंड एडीएक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में है, अगर आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। मैं इस चीज को इतना मैकेनिकल बना रहा हूँ जितना मैं बोल रहा हूँ। 20 एसएमए, 50 एसएमए एंड एडीएक्स इनफ, और कुछ जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी तक बताया वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 20 एसएमए के सपोर्ट पे आपको ट्रेड करना है। एडीएक्स उस टाइम पे वीकली बेसिस पे 24 के ऊपर होना चाहिए, स्टॉप लॉस 50 एसएमए होना चाहिए, टारगेट मूविंग भी हमारे 50 एसएमए होगा। अब क्वेश्चन आता है किस तरह से हम लोग इसको मतलब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं। सो फर्स्ट मैं अभी एक ब्रोकर के टर्मिनल है, आई थिंक धन का है, ओके। सो वीकली टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लीजिए। सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज करना है, ठीक है? मूविंग एवरेज मल्टीपल यूज करिए एंड सिंपल सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद ठीक है, ठीक है, ओके। सो 2050 ऑलरेडी मेरे यहाँ पे प्लॉटेड है। सो दैट्स इट। अभी आपको क्या करना है, फिर से जाना है इंडिकेटर सेक्शन पे एंड एडीएक्स टाइप करना है। एडीएक्स टाइप कर दिए। 14 का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे रहने दीजिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं इसको फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 है, डीआई लाइन कोई जरूरत है नहीं। सो एडीएक्स 14 विजिबिलिटी। अभी आप यहाँ पे क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, अगर आपको समझने में दिक्कत होता है, प्लॉट करिए 24 के आसपास, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, यू कैन करेक्ट। सो जब भी मेरा 24 के ऊपर, चलिए यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ। एंट्री टाइम पे हम लोग सिर्फ एडीएक्स को देखेंगे। नाउ सी, इस जगह पे इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। इस जगह पे एडीएक्स मेरा 24 के ऊपर है, ब्लू लाइन मेरा 20 एसए में है, येलो लाइन मेरा 50 एसए में है, टाइम फ्रेम मेरा वीकली बेसिस पे है। नाउ यू कैन चेक मेरे जो प्राइस हैं कहाँ पे हैं। 20 के ऊपर है, चलेगा। अभी आप अगर पुल बैक के लिए वेट करते हैं, सो यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पुल बैक पे नहीं करना है, मुझे जिस कैंडल पे बाइंग आया है, एडीएक्स ऊपर गया है, मैं उस कैंडल पे ट्रेड करूंगा, ओके फाइन। ये अगर एंट्री है, मैं इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं, मैंने दोनों मेथड में आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो ये एक स्टेप है, यहाँ पे मेरा बाइंग बनता है, ठीक है? उस टाइम पे मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसके बेसिस पे आ, चलिए मैं आई थिंक ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो। आई थिंक यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए। सो इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा ब्लू, बाकी सारे हटा देते हैं। येलो 2050, ओके।
नाउ आपको मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से 24, यहाँ पे आप प्लॉट करिए, इस जगह पे जाइए, कोऑर्डिनेट्स में जाइए, इसको 24 कर दीजिए, सिंपल सी बात है। फाइन, नाउ अभी कम टू द सेक्शन। अभी देखते हैं बार रिप्लाई काम करता है कि नहीं। रिप्लाई वुड नॉट अलाउ इन वीकली एंड मंथली, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके कोई बात नहीं। सो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। सो देखिए, मेरे लिए बाइंग कहाँ पे बन रहा है, इस कैंडल के ऊपर। ओके, तो जब इस कैंडल के ऊपर मेरा बाइंग बन रहा है तो मेरा 50 SMA कहाँ है, यहाँ पे 50 SMA है। सो माई स्टॉप लॉस शुड बी देयर। ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अभी क्या करूंगा, जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाएगा मेरा स्टॉप लॉस 50 SMA पे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है, जो पुल बैक पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल, तो यही ग्रीन कैंडल इसके ऊपर होगा, तो इसके बेसिस पे स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। सो अभी एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, जब वीकली बेसिस पे मेरा कैंडल 50 SMA को क्रॉस करे। सो मेरा स्टॉप लॉस, इसको मैं रेड कलर बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। फाइन, सो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है फाइनली यहाँ पे। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो क्लोजिंग के बेसिस पे वेट, मतलब वेट करेंगे। सो मेरा रिटर्न फिर कितना है, 300%। फाइन, नेक्स्ट और एक देख लेते हैं। मैं रैंडम स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ इसमें। ओके, इसमें तो डेटा है भी नहीं, जिसमें डेटा नहीं है उसको आप इग्नोर करिए। ओके, चलिए फिर अगेन 24, 27, 21 लगभग इस जगह के आसपास। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। 24 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। ओके, एंड जिनको प्राइस एक्शन आता है दे कैन अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। मेरा प्राइस कुछ इस जगह के आसपास, कोई सॉलिड ग्रीन कैंडल, तो मेरे लिए ये सॉलिड ग्रीन कैंडल है। मेरा बाय बनेगा इस जगह पे, सॉरी इसको मैं स्टॉप लॉस, रेड कलर शुड बी स्टॉप लॉस। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा बाइंग है, इसको कर देते हैं ब्लैक। इस कैंडल के आसपास कहीं पे मेरा बाइंग है। फाइनल मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल पे आया। ओके, व्हाट विल बी माय रिटर्न, ठीक है, 96%। रैंडम चूज कर रहा हूँ, रैंडम। एंड ये कौन सा है, पटेल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। देखते हैं कहाँ पे मेरा एडीएक्स। देखिए यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे आपको एडीएक्स दिख जाएगा। इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपका 25 के ऊपर आ गया, 24 के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा एंट्री, स्टॉप लॉस शुड बी देयर। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे हुआ। कितना रिटर्न आया, कुछ इस जगह के आसपास मेरा हिट हुआ, 109%। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रेटेजी आर वर्किंग, करेक्ट। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आई थिंक आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। अभी इसका बैक टेस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी
इस तरह से मैंने बना के रखा, जहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि 20 मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है, ADX 24 के ऊपर है, एंड एग्जिट तब करेंगे जब 50 SMA के नीचे आ जाएगा। मतलब बहुत सिंपल रखा। अब जब प्राइस एक्शन देख रहे हो, कैंडल स्टिक देख रहे हो, तो ये और अच्छा आपको देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा चीज मैंने करके रखा। तो 1 लाख के हिसाब पे मैंने निफ्टी 100 पे मैंने ट्राई किया था। तो यू कैन चेक हियर, ड्रॉ डाउन 14%, स्टॉक्स में इतना चलता है। एंड 2026 में देखिए, जनवरी में ऑलरेडी हमें पता है, जनवरी में मेरा ब्रेथ इंडिकेटर पूरा रेट था, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा ही नहीं। सो मेरा यहाँ पे ट्रेड बच जाता है। ब्रेथ एनालिसिस के ऊपर जो वीडियो है, काइंडली उसको फिर से देखिए। मई में मुझे इतना रिटर्न आया, 2025 में 31 31,000। देखिए 1 लाख कैपिटल के ऊपर हो रहा है, ठीक है। सो प्रॉफिटेबिलिटी ईयरली बेसिस पे आप देखिए, 2024 बहुत अच्छा आया था, 2023 भी ना, 2023 में लॉसेस आया था। अगेन लॉसेस को कैसे मिटिगेट करना है वो मैंने ऑलरेडी बताया। ब्रेड इंडिकेटर आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2022 में भी लॉसेस आया था। अगेन अगर आप ब्रेथ इंडिकेटर या फिर ब्रेथ एनालिसिस करेंगे, तो आपका ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बस यही आपको दिखेगा। एंड अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मूविंग एवरेज 50 के ऊपर 20 है, इतना बताया। ना मैंने पुल बैक की बात किया, ना मैं रेजिस्टेंस की बात किया, कुछ नहीं किया। बस चीजों को जस्ट इंडिकेटर बेस पे भी अगर ट्रेड करता हूँ, तो मुझे 17% CAGR आ रहा। मैं वही बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको जो समझा है उस बेसिस पे आप करेंगे, तो इसमें रिटर्न आपका और बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी 200 पे देखते हैं, लेट्स सी, तब तक चेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, आप लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं। मेरे सबसे ज़्यादा व्यू जो मेरा स्ट्रेटेजी है उसको भी आप चेक करें, बहुत अच्छा है। इसको मैं बहुत सालों तक यूज़ कर चुका हूँ, अभी भी मैं करता हूँ, ये डेली बेसिस पे है। कुछ 4000 के आसपास में व्यू आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको काइंडली चेक करिए। देखते हैं, अभी भी चल रहा है इसका एनालिसिस। बस वही चीज़ें हैं, आपको लिटिल बिट कैंडल स्टिक आपको ध्यान देना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल के ऊपर ही हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर रेड बन जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जो लोग पुल बैक पे ट्रेड करेंगे उनके लिए और अच्छा रिटर्न बनेगा। अगर आपको पुल बैक समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, ग्रीन कैंडल के ऊपर जब भी ट्रेड बने आप ट्रेड लीजिए, एंड 50 SMA को स्टॉप लॉस बना के कंटिन्यू करिए, ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। लेट्स सी, अभी भी कंटिन्यू है। एंड देखिए निफ्टी 200 है, बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर 400 स्टॉक्स क्यों है? क्योंकि मैं 2022 से जो चेक कर रहा हूँ, 2022 से 2026, शायद 2022 में निफ्टी 200 में कुछ और स्टॉक्स था जो आज के डेट में नहीं है। तो एक्चुअली मैं डिफाइन एज का ब्रोकर यूज़ करता हूँ। तो ये क्या करते हैं, 2022 में जो निफ्टी 200 के अंदर स्टॉक्स थे उनको भी काउंट करता है, 2023 में जो है वो भी काउंट करते हैं। तो सब मिला के जो जो स्टॉक शायद अभी नहीं है, निकल गया, वो मतलब उस टाइम पे जो 200 निफ्टी 200 में था उनके बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल बैक टेस्ट है वो चीज़ फॉलो होता है। इस ब्रोकर का यही एक फायदा है कि उस टाइम पे जो निफ्टी 200 में जो जो स्टॉक्स थे उसके बेसिस पे क्या रिटर्न आना चाहिए, वो सारे चीज एक्यूमुलेट करके आपको देगा। ओके, एंड ये जो मैंने अभी एडवांस स्ट्रेटेजी मैंने स्टार्ट किया, सो जिनको कैंडल स्टिक से डर लगता है, क्योंकि कैंडल स्टिक में बहुत सारे नॉइज है, तो उनके लिए नॉइजलेस जो चार्ट है वो भी मैं इन फ्यूचर में लेके आऊँगा। क्योंकि
मैं भी धीरे-धीरे नॉइज़लेस चार्ट की तरफ धीरे-धीरे मैं जा रहा हूँ। एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा है। आप कैंडलस्टिक में ट्रेड करो, बट थोड़ा एनालिसिस के लिए आप नॉइज़लेस चार्ट के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। मैं वो चीज़ों को लेके आऊँगा, एक लंबा सीरीज़ चलेगा, सो एक-एक करके स्ट्रैटेजी भी आपको मिलता रहेगा। सो लेट्स सी। यहाँ पे वीकली बेसिस पे यूज़ कर रहा है, टाइम 2022 जनवरी से अब तक है। निफ्टी 200 स्ट्रेटेजी 50-20, मतलब वही है कि 50 के ऊपर 20 रहेगा एंड एडीएक्स 24 के ऊपर रहेगा। इतना ही मैंने डाला, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे में 50 के नीचे जाएगा तो एग्जिट हो जाएंगे। चलो देखते हैं। एट ए टाइम 5 से ज़्यादा स्टॉक्स होना नहीं चाहिए, एंड तो 1 लाख के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, सॉरी 10 lakhs के ऊपर, सॉरी 1 लाख, 1 लाख मैंने गलत देखा। ओके, सो लेट्स सी। निफ्टी 200 में अगर ट्रेड करेंगे तो ड्रॉ डाउन थोड़ा अच्छा हुआ, रिटर्न भी अच्छा जनरेट हुआ, सीएजीआर भी आपका इम्प्रूव हुआ, करेक्ट। एंड यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुआ, बहुत अच्छा से यू कैन चेक इम्प्रूव होते दिख रहा है। एंड ये भी अच्छा ईयर गया, ये भी अच्छा ईयर गया। ओके, स्टैटिस्टिक्स अगर देखें एंड रिस्क रिवॉर्ड देखें 2.6, बहुत अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स में अगर जाए और सी ए जी आर 20% है निफ्टी 200 में। मैं तो निफ्टी 500 में चेक भी नहीं किया। विन रेशियो 47.89% है। देखिए विन रेशियो अगर आप वीकली बेसिस पे 30% विन रेशियो के साथ भी काम करें तो भी आप प्रॉफिटेबल रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है मोर देन 2% है। ठीक है, ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है 2.6%। एंड यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कब ट्रेड गया, कब एग्जिट हुआ। लाइक 3 जनवरी को ये ट्रेड था, 2 मई को एग्जिट हुआ, 3 जनवरी था, 2 मई को एग्जिट हुआ, इस हिसाब से दिखाया गया। लॉस है तो वो भी बता देगा, प्रॉफिट है तो भी दिखाएगा, सारे चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग देख पा रहे कि ये स्ट्रेटेजी 20% सी एच आर, वो भी निफ्टी 200 में है, तो बहुत अच्छा है, मोर देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न देते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। एंड इसका स्कैनर बनाना बहुत सिंपल है, चार्टिंग पे जाके आप इजीली बना पाएंगे। SMA 20 ग्रेटर देन 50, ADX ग्रेटर देन आपका 24, जस्ट इतना है। अगर नहीं हो पाता है आप लोग कमेंट करिए, मैं बना के दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।